व्यक्त करने आप तक नहीं पहुंच पाए, उसके लिए क्षमा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपसे जो आग्रह किया था उस पर आपने उपस्थिति दी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में अतिथि परिचय की बेला में हम पहुंच चुके हैं। अतिथि परिचय के लिए मैं सर्वप्रथम शुरुआत कर रहा हूं। सुहागपुर साहित्य परिषद की प्रत्येक गतिविधि की बारीकी से न सिर्फ निगरानी करने वाले, अपितु समय समय पर अपनी विशिष्ट समीक्षाएं देने वाले, सुधार के प्रवर्तक और सुहागपुर साहित्य परिषद वर्तमान में या पिछले 4 से 5 वर्षों में जो भी साहित्यिक गतिविधियां कर पाई हैं, इन सभी के लिए आपका हमें विशिष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ऐसे करेली से पधारे व्यवस्था समिति सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करेली के आप माननीय यशस्वी अध्यक्ष हैं, एवं इन्हें हम एक बहुत अच्छे साहित्य समीक्षक की, साहित्यकार की संज्ञा देते हैं। ऐसे आदरणीय माननीय नारायण जी श्रीवास्तव, मैं सुहागपुर साहित्य परिषद एवं सुहागपुर वासियों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। अगले क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय नारायण श्रीवास्तव जी के ही अनुज एवं साहित्यिक सेवा को लेकर उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे, जिनका इस पुस्तक लहरे पलकमती की इस और आप सेवानिवृत्त हुए हैं कार्यपालन यंत्री के पद से। ऐसे आदरणीय बड़े भैया घनश्याम जी सराठे यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सुहागपुर नगर की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन एवं आभार। अगले क्रम में हमारे विशिष्ट मार्गदर्शक श्रीफल से तथा तिलक लगाकर माननीय नारायण जी श्रीवास्तव का स्वागत एवं अभिनंदन करें। आदरणीय राजेश भैया शुक्ला जी, जीवन जी दुबे। स्वागत का क्रम जारी है। मंच से आवाज ना आए उचित नहीं। मैं आपको बता दूं कि स्वागत के इस क्रम के दौरान कि आज हम विशिष्ट रूप से यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं। अवसर है सुहागपुर के वरिष्ठ एवं नव कवियों की रचनाओं से ओतप्रोत उपस्थित हुए हैं। आदरणीय पंडित दयाशंकर जी शर्मा एवं आदरणीय पंडित मथुरा प्रसाद जी जोशी, आपसे भी मैं सविनय आग्रह करता हूं कि आप भी इस अभिनंदन के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आदरणीय पंडित शर्मा जी एवं आदरणीय जोशी जी। लाल पीला दोनों मिला के यहाँ पर सुहागपुर के हमारे वरिष्ठ विद्वत कवियों एवं दिवंगत कवियों सहित जो नव कवि हैं, आपकी चिन्हित रचनाओं को इस पुस्तक में स्थान मिला है। यह विशिष्ट पुस्तक जोते हैं कि माँ नर्मदा को जीवनदायिनी कहा जाता है, लेकिन माँ नर्मदा के विराट और व्यापक जीवनदायिनी स्वरूप में पलकमती जैसी छोटी छोटी नदियों का अस्तित्व भी समाहित है। निश्चित रूप से आदरणीय चच्चा की आदरणीय है। निश्चित रूप से आदरणीय चच्चा को हम सबकी ओर से यह एक सच्ची श्रद्धांजलि साबित हो सकती है। अब इसके बाद स्वागत भाषण के लिए मैं सविनय आग्रह आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय पंडित राजेंद्र जी सहारिया, आप आएँ एवं अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय पंडित सहारिया जी। नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी कृतारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मंच पर उपस्थित मेरे परम सुहृद भाई नारायण जी श्रीवास्तव, प्रिय अनुज माधव जी श्रीवास्तव और एक और नगर के हमारे प्रिय अनुज घनश्याम जी सराठे, उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी
महानुभाव। स्वर्गीय अग्रज डॉक्टर अरविंद सिंह जी चौहान ने एक स्वप्न देखा था। अनेक बार वो चर्चा करते थे, हम सब प्रकाशित हो। प्रयास आरंभ हो गए थे, परंतु दुर्भाग्य हमारा कि वे हमको छोड़ करके चले गए। सारे कवियों ने मिलकर के ये विचार किया कि हम आदरणीय भैया का जो स्वप्न है उसको हम साकार करें। तो हमारे साहित्य परिषद के जो हितैषी मार्गदर्शक भाई नारायण श्रीवास्तव हैं, इनसे चर्चा हुई। भाई घनश्याम जी सराठी से संपर्क हुआ। उन्होंने आगे बढ़ कर के कहा कि अपन सब मिलकर के ये काम करें, और इस तरह करते करते प्रयास आरंभ हुए। तो हमने जो बचपन में कहानी पढ़ी थी, द हेयर एंड टार्टाइज, कछुआ और खरगोश की कहानी, हम कछुआ को हमने अपना आदर्श माना और कछुए की तरह ये काम शुरू हुआ। पर उसका परिणाम मालूम था कि जीतेगा कछुआ ही, और आज कछुए ने विजय प्राप्त की। उन्होंने कितना लगाया, क्या किया, क्या नहीं किया, पर आप जब पुस्तक देखेंगे तो आपका हृदय गदगद हो जाएगा। यानी एक छोटी सी बात इसमें बता रहा हूँ मैं आपको कि पुस्तक का जो पृष्ठ होता है वो वजन से होता है। उसका वजन होता है 50 ग्राम, 60 ग्राम, ये 100 ग्राम का पृष्ठ लिया गया है, शानदार पृष्ठ, और उसको उतना प्रकाशन। इसके बाद में कविताएं इकट्ठी की गई, भेजने के बाद में और फिर से उसकी प्रूफ रीडिंग हुई। मैं आपको बता दूं, आप कितने बड़े साहित्यकार क्यों ना हों, आप प्रूफ रीडर अच्छे नहीं हो सकते। जैसे एक एक बिंदु, हलन, विसर्ग, कहाँ कौन से शब्द में कमी आ गई, अच्छा ये होना चाहिए, उसको हमने कैसा कर दिया अधिकारपूर्वक, अच्छा और अच्छा। इसके बाद फिर फोटोओं का सिलेक्शन किया गया। ये सोहागपुर के कवियों का बहुत बड़ा दस्तावेज है, जो यदि वास्तव में आपके भीतर साहित्य की पकड़ है, साहित्य की पैठ है, साहित्य की रुचि है, और यदि आप आज के आए कोई पढ़ना नहीं चाहता, आज लोगों का पठन पाठन बहुत दूर हो चुका है। साहित्य में इतना खजाना भरा हुआ है, कोई पढ़ता ही नहीं है। आजकल मोबाइल का युग है। अच्छा, मोबाइल में भी यदि कोई लंबी रचना होगी उसको कोई नहीं पढ़ते। लोग बहुत छोटे से छोटा पढ़ना चाहते हैं, और इसी कारण से हमारी जो बुद्धि है उसकी संकीर्णता का कारण भी मूल यही है। हम ना अधिक पढ़ना चाहते, अच्छा, ना हम अधिक सोचना चाहते, ना अधिक हम अच्छा लिखना चाहते। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो मैं आप सबके लिए इस लहरे पलकमती की काव्य कृति की आप सबको बधाइयाँ देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मित्रों, इसके पूर्व कि हम इस क्रम को आगे बढ़ाएं, पुस्तक निश्चित रूप से आपके हाथ में। श्रीवास्तव जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय पंडित राजेंद्र जी सहारिया, बड़े भैया शरद जी व्यास, माननीय संतोष कुमार जी सोनी, बड़े भाई साहब दुर्गा प्रसाद जी कहार, भैया घनश्याम जी सराठे, जलद जी शर्मा, भैया स्वर्गीय चंद्रभानु सिंह जी चंदेल, स्वर्गीय बड़े भैया प्रदीप दुबे मनोरम जी, सुरेश पटवा जी, बड़े भैया स्वर्गीय अवधेश शर्मा जी, गोविंद सिंह जी बादल, राजेश शुक्ला जी, सौरभ सोनी जी, श्वेतल दुबे जी, प्रबुद्ध दुबे जी, मथुरा प्रसाद जी जोशी, रवि नागेश जी, जीवन जी दुबे, अभिषेक सिंह जी चौहान, शैलेंद्र जी शर्मा, संजय जी दीक्षित, पद्मकांत जी सहारिया, हिमांशु जी ठाकुर, चंदन सिंह जी केरार, और हमारी बिटियाओं के रूप में नन्ही जो कवियत्री हैं शामिल हैं, उनमें स्वर्णा तिवारी जी, कौशिकी दुबे, आशावरी ठाकरे, सृष्टि दुबे,
आदरणीय बड़े भैया जगदीश नामदेव जी, माननीय दयाशंकर शर्मा जी, श्रीमती तारा जायसवाल जी एवं प्रज्ञा जायसवाल, आप सभी की रचनाएं इसमें शामिल हैं। आदरणीय सजल मालवी जी की रचना भी इसमें शामिल है। आदरणीय बड़े भैया ने बताया कि किस तरह से यह पुस्तक अपने अस्तित्व में आई और आप सभी के समक्ष, आप सभी के हाथों में कुछ समय के पश्चात होगी। पुस्तक को अपने वास्तविक स्वरूप में लाने के लिए हम पंडित राजेंद्र सहारिया, मेरे प्रिय छोटे भाई, जिनसे बहुत विलम्ब में परिचय हुआ, जीवन डॉक्टर साहिब शर्मा जी और समस्त कविवृंद, माताएं बहनें, मैंने अनुभव किया है। मेरी पुस्तक तो पहली पुस्तक मेरी सन 92 में 93 में आई थी, तब वो पुराने छापे खाने हुआ करते थे उस शैली में। उस समय बहुत कठिन ये मोबाइल जरा बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, ताकि अपन को बातचीत करने में असुविधा हो जाए, क्षमयास न सहे। तब वो बड़ा कठिन महसूस होता था, एक एक टाइप, एक एक अक्षर उसमें करना, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग करना, फिर उसको सुधारना। फिर उस समय क्या था, प्रिंटिंग की सुविधाएं मध्य प्रदेश में तो थी नहीं। जबलपुर में अकेले 1-2 प्रकाशक थे और 1-2 प्रकाशक सरस्वती प्रकाशन था भोपाल में, और यहाँ प्रकाशक मध्य प्रदेश में इंदौर में तो कोई था ही नहीं। जब की बात है, इलाहाबाद से छपती थी पुस्तक, मथुरा से छपती थी या फिर दिल्ली से। कालांतर में ये बड़ा भारी परिवर्तन हुआ, कंप्यूटर युग आया, कंप्यूटर ने इतना आसान काम कर दिया, तो प्रिंटिंग तो आसान हो गई, लेकिन कवियों की कविताएं इकट्ठी करना, कवियों को इकट्ठा करना, ये समझ लीजिए कि ये बड़ा दिवा स्वप्न है, बड़ा कठिन काम है कवियों को इकट्ठा करना। सुबह जाओ शाम को मिलेंगे, शाम को जाओ तो उनका तो बाहर निकल कर 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद श्वेतल दुबे पहुँचे फोटो कविता लेने, बोले उनकी तबीयत खराब हो संगाबाद में। ऐसा चलते 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 श्वेतल और ये क्या नाम है अपना अमित, इतनी मेहनत की इन लोगों ने कि वो पुस्तक इस विगत एक कार्यक्रम में अतुल अलकर के उसमें कार्यक्रम हुआ था, उसमें तो मैंने पीड़ा व्यक्त कर दी थी कि भैया चले गए, दादू भाई चले गए, अब नंबर हमें रहा है राजेंद्र सहारिया को। कॉलेज में ऑफिस में अरविंद भैया बैठे थे और सहारिया जी थे, शरद थे और मैं था। तब ये डिस्कशन हुआ, मैंने कहा भैया कविता की किताब नगर के लोगों की ये साधारण बात नहीं है, असाधारण बात है। हम विवाह में जाते हैं नाते रिश्तेदारों कहाँ, तो ये हिसाब लगाते हैं कि उनने काय में पाँव पखारे थे, बाकी अनुसार अपन पाँव पखार वे आए थे कि नहीं आए थे, इस पर से हिसाब होता है। ये तो जानते नहीं है कि किसी पत्रिका, किसी काव्य संकलन की समीक्षा पत्रिका में छपे और उस दिन विमोचन हो, ये भी बड़ी विलक्षणता है डॉक्टर साहब। इसमें माधव की समीक्षा छपी है 44 पृष्ठ पर। माधव ने जो पुस्तक में लिखी है वही ये इस पत्रिका में छाप सकते हैं, एक अलग बात है, उदारता के नाते कह सकते हैं। लेकिन भैया किसी की कविता छपाने के लिए आधा लाख रुपया खर्च तो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैं तो बताऊं, पैर पखरई में बहुत सोचते हैं कि हम भी चर्चा हुई थी, हम लोगों ने सहारिया जी ने और शरद ने और हमने 80 ग्राम पेपर तय किया था। आप आए तो बोले वो मज़ा नहीं आएगा, 100 ग्राम कर दिया। 100 ग्राम मैंने मोटा पेपर होता है वो। आवरण पृष्ठ का पेज हम लोगों ने तय किया था ये वाला। आज का मुख्य ने अभी यहाँ पर व्यक्त किया। मैं समस्त अतिथिजनों से आग्रह करता हूँ कि पुस्तक के विमोचन की घड़ी में हम आ चुके हैं, तो साहित्य परिषद सुहागपुर के हमारे जो भी साथी हैं, आपसे आग्रह है कि सभी अतिथियों को पुस्तक प्रदान करें ताकि वे इसका विमोचन और
ऐसे जाओ साइड में जाओ सब